हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं 15 प्रश्नों के जीके के सेट के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों में से जिन लोगों की परीक्षाएं 17 से यानी कि कल सोमवार से शुरू हो रहे हैं, 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच जिन लोगों की अग्निवीर की परीक्षाएं हैं, उनसे कुछ बातचीत करने हैं, कुछ रणनीतियों पे डिस्कस करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडी या ट्रेड्समैन में जो लोगों ने अप्लाई किया होगा उन लोगों से कुछ बातचीत है। ये सेशन है तैयारी पे चर्चा, जैसा कि मोदी जी हमेशा करते हैं, चाय पे चर्चा। देखिए क्या है, 50 प्रश्नों का आपका सेट होगा, ठीक है। समय 1 घंटा मिलता है, तो 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है मैथ सॉल्व करना, रीजनिंग को सॉल्व करना। जीके जीएस आप टिक करते जाएंगे तो इसमें समय नहीं लगेगा, समय लगता है मैथ को और रीजनिंग को सॉल्व करने में। तो अगर टाइम मतलब अगर इन चारों सेक्शन में देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग का प्रोसेस है मैथमेटिक्स का। तो अपनी रणनीति आपको खुद बनानी है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है। कुछ लोग मैथ को पहले कर लेते हैं क्योंकि बचे हुए समय में जीके जीएस को टिक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे, ये एक तरीके का बेहतरीन रणनीति है। आप पहले मैथ सॉल्व कर लीजिए, फिर रीजनिंग कर लीजिए, बाकी इन सेक्शनों को आप टिक करते हुए आगे अपना बढ़ते जाइए। इम्पोर्टेंट और ख़ास बात क्या है कि 50 में से 45 प्लस आपको ठीक ठीक करने हैं, यानी कि निगेटिव मार्किंग से बचना है। यानी कि जो क्वेश्चन ऐसा लगता है आपका कि आप इस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन स्किप करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसलिए आप अपनी तैयारी को ऐसे परफेक्ट करें कि आप 45 प्लस को ठीक ठाक करके आएँ, ठीक है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपको रखना है वो आज ही रख लें। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार, पैन या जो भी आप रखना चाहते हैं, लाइसेंस वगैरह जिनके पास है, तो वो उन चीज़ों को पहले से ही आप कर लें, रख लें। चलिए आज के दिन का हम सेशन शुरू करते हैं। आज के दिन का पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा। हिस्ट्री जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एग्जाम। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया? ऑप्शन देखिए, ए 1919, बी 1927, सी 1938 और डी 1945। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1919 यानी कि 1919 बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन देखिए, 1917, बी 1919, सी 1938 और डी 1935। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 बिल्कुल करेक्ट है। जालियांवाला बाग की दुर्घटना सन 1919 में हुई थी। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन देखिए, ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत और डी कलकत्ता प्रांत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत, यानी कि अब वेस्ट बंगाल बोला जाता है। बंगाल में आता था बिहार पहले, बंगाल महाप्रांत में। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए, ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सही आंसर है आपका
सर सैयद अहमद, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी और डी जालियांवाला बाग। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड, जो कि देवरिया जिले के समीप है। चलिए 6ठा प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था, बताइए दोस्तों कौन सा था? ऑप्शन ए अलगाववादी आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी एवं बहिष्कार, ऑप्शन सी होम रूल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी होम रूल, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था वो था होम रूल। चलिए 7वां देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पंजाब। सही आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताइए दोस्तों किस पे करते थे? ए मातृशक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मातृशक्ति, बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। चलिए 8वां के बाद 9वां प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी विद्वान और डी योद्धा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, श्रेष्ठ या कुलीन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, 10वां और अंतिम 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूँ, सी तंबाकू और डी ये सभी। तो सही आंसर है तंबाकू, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वैदिक काल के लोगों को इस फसल का ज्ञान नहीं था, वो है तंबाकू। अच्छा ही था, नहीं था ज्ञान तो, वरना ये नशे की चीज़ हो जाती है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन देखिए, ए उपनिषद, बताइए इसमें से क्या है? ऑप्शन पढ़ता हूँ दोबारा से, ए उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। तो सही आंसर है शुल्ब सूत्र, बिल्कुल करेक्ट है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र। चलिए 11वें के बाद 12वां प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? प्रश्न को दोबारा रिपीट करता हूँ, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऑप्शन देखिए, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी इनमें से कोई नहीं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट है, ऋग्वेद। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? मुझे लगता है इसमें ये आंसर सबको पता होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा से पढ़ता हूँ, वेदों की संख्या कितनी है? आप सबको इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समय लगेगा तो वीडियो को पॉज करिएगा। फिलहाल मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, 4। वेद कितने हैं? तो 4, आप सबको पता होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। चलिए 14वां प्रश्न देखिए,
आज के दिन का सेकेंड लास्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि और डी व्यवसाय। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन, बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आज के दिन का आखिरी प्रश्न यानी कि 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सामवेद, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।